यह एक डायनामिक HTML टेबल है। डायनामिक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके लिए रो और कॉलम बनाने के लिए हर कॉलम के लिए कोई अलग अलग कोडिंग नहीं की है। जैसा कि अगर मैं आपको एक इसकी गूगल शीट बताता हूँ तो गूगल शीट में देख रहे होंगे आप 3 कॉलम है। यही 3 कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक कॉलम और बढ़ा दिया। मैंने यहाँ बनाया, मैं सब में भी ऐसी कॉमन एक जैसी एंट्री कर देता हूँ। मैंने इस तरह से कॉलम बनाया और या मैं और भी कोई कॉलम बना लूँ तो मैंने इस तरह के कुछ यहाँ पर कॉलम बना लिए। कितने भी कॉलम मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। इसके बाद जब मैं वापस से जाकर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखेंगे कि जब ये पेज लोड होगा तो उतने ही कॉलम यहाँ पर ऑटोमेटिक बन चुके होंगे। देखिए रिफ़्रेश हुआ और रिफ़्रेश होने के बाद ये कॉलम आ गए। यानी कि यदि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो और नहीं चाहते कि बार बार कोडिंग करें हर उसके लिए कॉलम के लिए, तो आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसे डायनामिक टेबल कहा गया है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम हमारे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो हमने पहले यहाँ पर फॉर्म बनाया था, डायनामिक फॉर्म बनाया था, उसी के ऑपरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने क्रिएट ऑपरेशन किया था, आज हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी में हम कुछ चेंजेस करके जो डायनामिक HTML टेबल बनी है उसके बारे में मैं आपको आज इस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पिछले उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आपने पिछला वाला वीडियो देखा ही होगा, तो उसमें आपने जो देखा होगा कि यह फॉर्म डायरेक्टली ओपन होकर सामने आ रहा था। अब मैंने क्या किया, एक बटन लगाया और बटन पर इस फॉर्म को दिखा दिया और साथ में एक क्लोज बटन बनाया। जो पुराना है उसमें केवल हमने यही चेंज किया है और ये पूरा लॉजिक जो आपको टेबल वाला दिख रहा है नया। तो आज के वीडियो में हम दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे HTML कोड की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको मेरे इंडेक्स वाले पेज पर ले आया। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप, jQuery वगैरह सब जोड़ रखी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो CSS में मैंने एक छोटी सी CSS लिखी है जिसका नाम मैंने फॉर्म बैकग्राउंड करके रखा हुआ है। इसमें उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, टॉप से 0 कर दिया और उसे हाइड कर दिया ताकि वह नहीं दिखे। तो जो हमारा फॉर्म पहले दिख रहा था वह अब ओपन करते समय नहीं दिखा जाएगा। विड्थ हाइट सेट कर दी और उसका जो भी बैकग्राउंड कलर मुझे देना था या आपको जो देना हो वो कलर आप दे सकते हैं। हम गए CSS में, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको गेट इनपुट्स करके एक फंक्शन कॉल किया था जिससे कि वो HTML फॉर्म फिल हो जाता था। तो उसके पहले मैंने गेट JS रीड करके एक फंक्शन बना लिया, ये हमने कॉल कर दिया। पुराने वाले में हमने जो मेन चेंज किया वो JS रीड वाले फंक्शन को और कॉल किया हुआ है। अब हम और आगे चलते थे। इसके बाद हमने क्या किया कि ये वाला पूरा एक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली पट्टी हमने यहाँ पर बनाई है। तो इसमें मैंने क्या किया, जो भी मुझे लिखना था वो लिख दिया। साथ में एक बटन बनाया, बटन का नाम मैंने बटन क्रिएट रख दिया। यहाँ से मैंने माई क्रिएट करके एक फंक्शन को कॉल करा दिया। यह जो चेंजेस है पुराने वाले में आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो अपना फॉर्म था, जो हमने फॉर्म बना रखा था, उसमें मैंने जो अभी क्लास बनाई वो यहाँ पर लगा दी, जिससे क्या हुआ, फॉर्म हाइड हो गया। मतलब पुराने वाले में चेंजेस बता रहा हूँ केवल। यहाँ पर हमने ये लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लोज बटन बना लिया। क्लोज बटन से हमने फॉर्म क्लोज फंक्शन कॉल कर लिया। यानी दो चेंजेस आपको मिल रहे हैं कि एक तो माई क्रिएट करके फंक्शन बनाया, दूसरा फॉर्म क्लोज करके एक फंक्शन बनाया। दो फंक्शन मैंने इसमें इस चीज़ से रिलेटेड बनाए हैं। और जो हम टेबल का काम कर रहे थे उसके लिए मैंने गेट JS रीड फंक्शन बनाया। यानी कि जावा स्क्रिप्ट में 3 नए फंक्शन हमने बनाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बाकी कोड में और कोई ऐसा मेजर नहीं है। अगर HTML की टेबल के लिए बात करें तो इतना सा कोड मैंने और लिखा हुआ है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक डिव लिया है जिसका नाम डिव टेबल लिया हुआ है। जो भी मुझे उससे डिज़ाइनिंग करना थी बूटस्ट्रैप की वो कर दी, उसकी हाइट वगैरह सेट कर दी। इस टेबल में मैंने एक तो टेबल बना के इसे 2 पार्ट लिए, एक T हेड लिया और एक T बॉडी ली, है ना। तो ये 2 के 2 मैंने ID दे दिए। इन्हें हम डायनामिकली जावा स्क्रिप्ट से सेट कर लेंगे। बस इतना ही HTML में करना है। इसके बाद HTML में हमें कुछ भी नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये 2 फंक्शन दोनों ही पुराने वाले हैं, तो इसे मैं दोनों को बाईपास कर देता हूँ। लास्ट में आपको ये चेंजेस बता दूँगा ये क्या किया था। अब हम यहाँ से चलते हैं। हमने बनाया माई क्रिएट फंक्शन। तो माई क्रिएट फंक्शन क्या करेगा, हमारे फॉर्म को शो कर देगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा ऐड रिकॉर्ड बटन पर, तो देखिए फॉर्म क्लियर शो हो गया। तो ये वाली फंक्शनलिटी हमने इस फंक्शन से कर ली। यहीं आप देख रहे होंगे क्लोज बटन है, इसको क्लिक किया तो फॉर्म हाइड हो गया। तो इसके लिए हमने ये फंक्शन बना दिया। बस इतना ही। अब बात करते हैं कि डेटा दिखाना है डायनामिकली, तो उसके लिए मैंने बनाया JS रीड। देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट इससे रिलेटेड आते हैं कि हम कौन से फंक्शन को कब
कब कॉल करते हैं। तो मैंने फंक्शन बनाया रीड ऑपरेशन के लिए काम कर रहा हूँ, CRUD हम पूरा समझने वाले हैं। तो रीड के लिए आज काम कर रहे हैं। तो मैंने JS के फंक्शन जो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन है उसे JS रीड बनाया, जो एप्स स्क्रिप्ट में फंक्शन है उसे मैंने AS रीड बना दिया। तो एप्स स्क्रिप्ट का AS हो गया और इसका JS हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है हम HTML से कॉल करते हैं, और ये जो वाला फंक्शन है ये जब कॉल किया जाता है जब हम यहाँ पर गूगल script.run ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, अब हमने गेट JS रीड फंक्शन को कॉल किया। ये कॉल कब किया था, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जैसे ही पेज लोड होगा वहाँ पर मैंने इसे कॉल किया है, ताकि जैसे ही पेज खुल जाए और ये यहाँ से डेटा लेके हमारी जो HTML टेबल है उसमें डेटा को फिल कर दे। ये यहाँ से चला, इसने वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी। तो एप्स स्क्रिप्ट यहाँ पर क्या करेगा, जब आप ये एप्स स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ से कुछ डेटा आपको रिटर्न देगा। तो वहाँ से जो भी डेटा आ रहा होगा उस डेटा को हम यहाँ पर दो भागों में हमने उसे ले लिया, एक हेडिंग के लिए और एक हमने बॉडी के लिए। दो पार्ट में 2 बार में हमने डेटा लिया है, वो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल में आ गया। हमने वापस से देखा होगा कि अब हमें रो अलग अलग करना है, तो हमने फिर एक T हेड वाले में रो अलग अलग की और जितने कॉलम थे उन्हें TH करके सबको एक लाइन में जोड़ के जो भी हमारी फाइनल स्ट्रिंग बनी वो हमने यहाँ पर टेबल हेड में लाके सेट कर दी। यानी कि यह क्या करेगा, इस गूगल शीट पे जाएगा और ये वाला जो डेटा रिटर्न करेगा, वहाँ से जो डेटा रिटर्न होगा 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में यह होगा डिटेल वाला और एक में होगी हमारी हेडिंग। तो जो 2 पार्ट में रिटर्न होगा उसका पहला पार्ट ये वाला जो पोजीशन है, ये पूरी पोजीशन पहले वाले में आएगी। तो यह पोजीशन यहाँ आके यहाँ से टेबल हेड में सेट हो गई। सेम ऐसे कैसे जो टी बॉडी है उसमें ये क्या करेगा, बाकी सारे के लिए बनाकर टी बॉडी में सेट कर देगा। बस मेन जो था HTML जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो इतना ही था। अब जो चेंजेस आएगा वो आपका एप्स स्क्रिप्ट से रिलेटेड आएगा। तो अब हम चलते हैं एप्स स्क्रिप्ट में। तो मैं Code.js में गया, बाकी जितने भी फंक्शन पहले बने थे वही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जो नया फंक्शन बनाया वो केवल इतना सा बना है। देखिए अब इसमें हमने क्या किया, हमें सबसे पहले देखना होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने कॉलम है। तो हमने क्या किया, जो हमारी एम्प्लॉय शीट है, एम्प्लॉय शीट ये वाली जो शीट है, इसमें हमने सबसे पहले कॉलम और रो को काउंट किया। तो आप यहाँ देखेंगे गेट लास्ट कॉलम, तो हमें यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम लास्ट कितने हैं, तो वो वेरिएबल यहाँ आ गया, और कितनी रो है वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने -1 किया, तो -1 इसलिए किया है कि हेडर और बॉडी के लिए मैं अलग अलग ले गया हूँ। तो जब हेडर में यहाँ से ले गया तो उसकी एक रो मैंने यहाँ पर कम कर ली, तो इसलिए रोज़ में मैंने एक वैल्यू को कम कर ली। इसके बाद गेट रेंज कॉल किया, कहाँ से कहाँ तक का डेटा पिक करना है और कितने रो पिक करना है और कितने कॉलम पिक करना है, तो वो यहाँ पर हमने बता दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे जब हेडिंग उठाना है तो पहले से पहला यानी यहाँ से लेके ये A1 वाला हमें उठाना है और आखिरी तक यहाँ तक उठाना है, H तक। तो हमने यहाँ पर क्या कॉलम की वैल्यू दे दी कि जितने भी कॉलम वो सारे उठा लेना, और कहाँ से उठाना है, रो जो उठाना है वो एक उठाना है। ये हेडिंग हमारा हेडर हो गया। बॉडी के लिए भी हमने सेम काम किया कि हमें दूसरी वाली रो से उठाना है, नेक्स्ट वाले से उठाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कौन सा उठाना, तो पहले से ही कॉलम पहले ही रखना है। उसके बाद हमने जितनी रो उठाना है और जितने कॉलम पिक करना है वो हमने यहाँ पर दे दिया, और ये डेटा को यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब जब यहाँ से जावा स्क्रिप्ट से ये गेट रीड फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर डेटा में हमारे पास क्या होगा, दोनों वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यू को हमने अलग किया और उसे HTML टेबल में दिखा दिया। इसमें ध्यान ये रखना, आप यहाँ पर मैंने TH करके दिखाया, यहाँ पर TD करके दिखाया, क्योंकि हेडिंग मुझे अलग दिखाना थी। तो अब जैसे ही कोई भी यहाँ पर रिफ़्रेश करेगा तो ये रिफ़्रेश करने पर वहाँ से डेटा लाकर यहाँ पर फिल कर देगा। यह हुआ एक बेसिक जो हम इसमें कर सकते थे। अब थोड़ा सा नया है, अगर करने की कोशिश करें देखें तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिंपल जैसे पहला था वैसे कर देता हूँ। मैं सब यहाँ से डेटा हटा देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 रिकॉर्ड है। अब मैंने एक नया कॉन्सेप्ट और किया है कि जब हम यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो रिकॉर्ड ऐड होने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड दिख भी जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक करके बताता हूँ। मैंने 1006 किया और एक ये मैं यहाँ से नया नाम आपके लिए इसके लिए टेस्टिंग ही दे देता हूँ, और सिटी में भी मैं टेस्ट लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने देखिए सबमिट किया। सबमिट होने के बाद क्या होगा, ये डेटा वहाँ गया, सक्सेस हुआ जैसा हमने कल देखा था, और देखो आप वापस से पेज आपका रिफ़्रेश हो गया। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चेंजेस और किया है। यहाँ पर देखिए टेस्ट आ गया है। तो इसके लिए चेंजेस पे क्या किया गया है कि जो हमारा इंडेक्स वाला पहला वाला पेज था जो कल हमने यहाँ से सबमिट किया था, तो सबमिट पे हमने यहाँ से बटन सबमिट को आपको ध्यान हो तो हमने हाइड कर लिया था। चाहे तो आप अभी भी हाइड कर सकते हैं।
और नहीं करे जैसा आपको लगे। तो उसके साथ हमने बाद में क्या करा, गेट जेएस रीड वाला फंक्शन जो कि हमने लोड पे कॉल किया था। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया था बॉडी के जो लोड पर हमने लिखा था, ये यहाँ के बाद हेड आ गई, बॉडी आ गई, यहाँ पर जेएस रीड किया था। तो यह जेएस रीड फंक्शन हमने क्या करा, जावा स्क्रिप्ट में भी कॉल कर दिया, ताकि जैसे ही डेटा सबमिट हो तो वापस से ये जो HTML वाली टेबल है ये रिफ़्रेश होकर सामने दिखने लग जाए। आशा है मुझे कि आपको किस तरह से डायनामिक टेबल HTML टेबल बनाई जाती है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।